अस्सलाम वालेकुम। अभी ये आला ये रफ़ीकुमा तो कज़िबान कि तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नेमत को झुटलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो कुछ भी अचीव किया है एंड जो कुछ भी मुझे अल्लाह पाक ने मेरे रब की ज़ात ने नवाज़ा है, वो सब कुछ जो है मेरे रब की मेहरबानी है। अल्लाह पाक ने जैसे फरमाया है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन-कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इट मीन्स कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाज़ा है। वो अलग बात है कि चाहे वो हमें नज़र आती हो या ना आती हो। ऑलमोस्ट मैंने अपने करियर के 2 से 2.5 साल के अंदर जो कुछ अर्न किया, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस बनाया, जैसे मैंने अर्न किया है एंड सेकंड मैंने जो स्ट्रेटजीज को यूज़ किया है जिनकी बेस के ऊपर मेरी एक आउट क्लास अर्निंग हुई है, वो आज मैं आपसे शेयर करूंगा। तो लेट आई इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ मोहम्मद अब्दुल्ला एंड आई एम अ सीनियर बिजनेस कंसल्टेंट विच बिलोंग फ्रॉम अल कासिम इस्लामिक कम्युनिटी एंड आई एम अ online working teacher and also a computer teacher. So I am expert in marketing series and full stack development. So basically I am also a co-founder and founder and the CEO of Al Qasim Islamic Online Working Community. अगर मैं आपको कंपनी का इंट्रोडक्शन देता चलूँ तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि इसका नाम क्यों रखा गया। इसका नाम अल कासिम इस्लामिक ऑनलाइन वर्किंग कम्युनिटी इस वजह से कि इसका नाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत पे रखा गया। कासिम जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे थे जिनका बचपन में ही इंतकाल हो गया था, तो उनके नाम के ऊपर इनका नाम रखा गया क्योंकि रसूल वसल्लम के उनके नाम से कुनियत थी अबुल कासिम के नाम से। अगर आप भी मुसलमान हैं तो आप ये बात जानते होंगे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे हैं उनका जो कुनियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली थी, उस नाम का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर, बांटने वाला, सखिया, खुले दिल वाला, लीगल ऑर्गेनाइजेबल डिस्ट्रीब्यूटर। यानी कि हमारी जो कंपनी का एजेंडा है, हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम अपने मुसलमान भाइयों के अंदर इवन जो मुस्लिम्स हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, हमारी जो टीम है, हमारी लाइक अ फैमिली है, एक अच्छा मार्जिन, एक अच्छी अमाउंट ऑफ रेवेन्यू उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सके ताकि वो खुद भी आगे बढ़े और उसके अलावा कंपनी के अंदर वर्क करके कंपनी को भी आगे मज़ीद बढ़ाएं। उसके अलावा अगर मेरी बात की जाए तो मैंने आज से पहले, इससे पहले कई फील्ड्स के अंदर काम कर चुका हूँ। मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की है, डिजिटल मार्केटिंग की है, मैंने उसके अलावा वेब डेवलपमेंट की है, HTML प्रोग्रामिंग की है, HTML CSS की है, C++ की है, कई और फील्ड्स के अंदर इवन 17 से 18 डिप्लोमों के सर्टिफिकेट मेरे पास है जिनके अंदर मैंने लेकिन बात की जाए इन डिप्लोमों के बेनिफिट्स की तो मुझे किसी एक का भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये डिप्लोमे आपको सिखा तो दिए जाते हैं लेकिन इंप्लीमेंट कैसे करने ये नहीं बताए जाते। इसके अंदर कंपटीशन कितना ये नहीं बताया जाता। इसके अंदर से आप अर्निंग नहीं कर सकते जबकि आपको इसके अंदर जॉब मिल सकती है, ये नहीं आपको बताया जाता। अब मैं अगर आपको क्लियर कट करता चलूँ मैंने कैसे अपना स्टार्टअप किया और किस तरीके से मैंने जो है अपनी फील्ड को ऑर्गेनाइज किया, मैंने कैसे इसका स्टार्टअप लेके इसे एक अपेक्स लेवल पे लेके आया, तो इसके डिटेल्स में आपको एंड ये आपने अब इस वीडियो को स्किप नहीं करना क्योंकि इसके अंदर 4 डिजिट्स का एक कोड ऐड किया जाएगा जो आपको एक एक डिजिट करके कलेक्ट करना होगा और जब वो आप कलेक्ट कर लेंगे तो एट द एंड ऑफ द सेशन आपका जो अपलाइन जिसने आपको ये सेशन प्रोवाइड किया आपने वो कोड उसे प्रोवाइड करना होगा। आपसे कोड बताएंगे वो बिल्कुल ठीक होगा तभी आपको नेक्स्ट सेशन प्रोवाइड किया जाएगा और आपकी डिटेल्स को आगे लेके चला जाएगा। आते हैं हम मेन पॉइंट की तरफ जिसके लिए आपने स्पेशली इस सेशन के अंदर इनरोल किया है। सो बेसिकली अगर हम इसके अंदर आपको काम को एक्सप्लेन करते चलें तो काम के अंदर हम आपको करवा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग प्लस नेटवर्क मार्केटिंग प्लस एफिलिएट मार्केटिंग। इन शॉर्ट अगर आप इसे कहें बिजनेस रिकमेंडेशन, और अगर इसे भी डिटेलली आपने एक्सप्लेन करना हो, फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, आपने इसे आगे लोगों के अंदर प्रमोट करना होता है, शेयर करना होता है कि भाई मैं ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, आप भी चाहें तो इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं। अब आइए इन चारों टॉपिक को डिजिटल मार्केटिंग मीन्स के आपने देखें कि वर्ड को समझने की थोड़ी सी ट्राई करते हैं। अगर आपको टफ लग रहा है तो मार्केटिंग मीन एडवर्टाइजमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट मीन प्रमोशन होता है, प्रमोशन मीन्स किसी भी चीज़ की मशहूरी कर देना, उसे आवाम के अंदर वायरल कर देना जिससे बाकी लोगों को पता चल जाए कि इस नाम का ब्रांड एग्जिस्ट करता है। और डिजिटल का मतलब होता है कहीं पे भी डिजिटल का मतलब आ जाए, आपने समझ जाना है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मीन्स टिकटॉक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, अब का सब आजकल के दौर में सोशल मीडिया। इनके ज़रिए जितनी आसानी तरीके से आपने करोड़ों रुपये बचा के एड्स को मैनेज कर सकते हैं, इन्हें सोशल मीडिया के ऊपर लाखों लोगों को दिखा सकते हैं। आइए अब डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा सा आसान वर्डिंग में हम समझने की ट्राई करते हैं। आप फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट पे गए हैं, आपकी सिटी का कोई बहुत ही आउट क्लास रेस्टोरेंट आपने फाइंड कर लिया, फिर आपने सर्च करने के बाद आपने उसे देखा है, वहाँ का जाके खाना ट्राई किया, उसे अच्छे से विजिट किया, आपको लोकेशन सेटअप अच्छा लगे, आप अपने बाकी फ्रेंड्स और उनकी फैमिली से बता देते हैं कि भाई ये सिक्योर है, ये अच्छा सेटअप है, ये काम जो है आप इस रेस्टोरेंट में चले जाएं, इसका फूड अच्छा है।
आपको ये सब कुछ बताने का क्या कोई फ़ायदा हुआ? नहीं, जस्ट सेल्फ सेटिस्फेक्शन हुई ना। लेकिन आपने यही काम अगर इस कंपनी के अंदर आपको इस पर बेनिफिट दिया जाता, फॉर एग्जांपल कई यहाँ पे कंपनी होती है जिनके प्रोडक्ट्स आपको डेमो के तौर पे प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, तो प्रोडक्ट्स को भी साइड करते हैं। ये भी मैं एक एग्जांपल देने के लिए बात कर रहा हूँ। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आपने कोई प्रोडक्ट्स वगैरह आपने चेकआउट करने हैं या फिर आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। सो आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है जिसे आपने आवाम के अंदर बताना होता है कि भाई ये मैंने पर्सनली ट्राई किया है इसके अंदर काम करके, और ये चीज़ जो है बहुत ही ऑर्गेनाइजेबल और अच्छी है, ठीक है, जिसके ज़रिए आप और आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसके बदले कंपनी आपको पे करती है। अब आपने समझ लिया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। अब डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करते हुए आपने ये समझना कि जॉब और बिज़नेस में क्या डिफरेंस है, और आपने जॉब करनी है या बिज़नेस करना है। हमारी जो कंपनी है अल-कासिम ऑनलाइन वर्किंग कम्युनिटी आपको जॉब नहीं हरगिज़ भी प्रोवाइड करती, आपको बिजनेस प्रोवाइड करती है। आइए अब जॉब एंड बिजनेस के अंदर हम डिफरेंस जानते हैं। जॉब के अंदर आपको एक्टिव इनकम प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल जितना आप काम करते हैं, एक मजदूर है वो 8 घंटे का काम कर रहा है, मजदूर आप वो नहीं समझे कि एक तूफान की बात कर रहा हूँ या फिर एक ऐसे बंदे की जो घंटों का काम करता है। मजदूर मीन्स कोई भी जॉब करने वाला मजदूरी में ही आता है। आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, उसका बॉस खुद चेयर के ऊपर रिलैक्स होकर बैठा हुआ है, आप 24 आवर्स काम करते हैं और जितना आप काम करते हैं उसके बदले वो आपको एक फिक्स अमाउंट दे देता है, और जिस दिन आप काम नहीं करने जाते आपकी अमाउंट कट होती है। ये तो हो गया जॉब, यानी कि काम करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो खाली याद। अब बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको दिनों में ज़मीन से आसमान तक लेके जाने की हिम्मत रखता है। बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत जल्द ग्रो करवा कर बहुत जल्द आपका बिजनेस इस्टेब्लिश होने के बाद आपको मिलियनर बनाने का दम रखता है। बिजनेस के अंदर आपको ये बेनिफिट होता है कि आप काम करो या ना करो, अगर आप एक अच्छी टीम अपने डाउन के अंदर आपने लगाई हुई है जो आपके बिजनेस के अंदर कुछ पैसों के बदले आपके बिजनेस को संभाल रही है, तो आप बेशक 10 छुट्टियाँ करो, महीना काम ना करो, इवन साल पूरा काम ना करो, आप एक अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट करते रहते हैं। आप पैसिव इनकम का जिक्र करें, पैसिव इनकम मीन्स कि आप अपने बैकग्राउंड के अंदर एक ऐसी टीम बिल्ड कर लेते हैं जो टीम आपके लिए काम कर रही होती है, फिर आप इवन काम ना भी करें, ठीक अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होती रहती है। एक्टिव और पैसिव इनकम की अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँ तो मेरे नज़र में एक एग्जांपल ये है कि आप आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर काम करने वाले लोगों को देख सकते हैं जो इतना पढ़ने लिखने के बाद, 16 करने के बाद, आईटी अपनी कंप्लीट करने के बाद जाते हैं एक कंपनी के अंदर काम करते हैं, 24 आवर्स उन्हें अपने बेस्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, अपना सारा काम वहाँ पे कंप्लीट करके घर आ जाते हैं, और उसके बाद खुदा ना खास्ता एक फैमिली के अंदर कई इश्यूज क्रिएट होते ही रहते हैं। इवन एक साल के अंदर जब उन्हें छुट्टी करनी पड़ जाए दिन की उनकी इतना पढ़ने लिखने की मेहनत के बाद उसी की निस्बत एक काम करने वाला बंदा, इवन एक गाँव का बंदा देखिए जिसने कुछ हैंसे रखी हुई है, दूध का काम कर रहा है, कुछ उसके पास नहीं है पढ़ाई लिखाई के नाम पर, बिल्कुल वो जो है 10 पढ़ा भी नहीं होता, लेकिन वो उस एक क्लर्क से ज़्यादा पैसे कमा रहा होता है। कैसे? बिजनेस की पावर के ऊपर। अब यही फ़र्क है जॉब और बिजनेस के अंदर के। जॉब आपको कभी भी सक्सेसफुल नहीं कर सकती, जबकि बिजनेस छोटा सा नहीं क्यों ना हो आपको बहुत जल्द आपके ड्रीम लेवल्स अचीव करवा सकता है। हमने एक्टिव इनकम को भी समझ लिया, पैसिव इनकम को भी समझ लिया, जॉब और बिजनेस के डिफरेंस को भी समझ लिया, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग को भी समझ लिया। अब तक हमने जो पॉइंट्स क्लियर आउट किए हैं आपने इसे अच्छे से रिमाइंड करना है, कोर्स आपका सीनियर इसमें से आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम अपने चलते हैं तो बहुत ही ऑफिशियल पॉइंट होने वाले हैं जिनको मार्केटिंग की सीरीज़ के अंदर हमने इस वजह से रखा हुआ है ताकि आप इन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड करके या सामने वाले के आर्गुमेंट और ऑब्जेक्शन दूर कर सकें। बात करते हैं MLM के ऊपर। MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग से रिलेटेड है और NLM नेटवर्क लिमिटेड मार्केट से रिलेटेड है। आप MLM के अंदर मार्केटिंग इस तरीके से करते हैं कि आपको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता, जबकि आपको कहा जाता है आप आए हैं एक बंदे को लेके आए, वो एक बंदे को आप लेके आए हैं, वो एक बंदे को कहा जाता है आप आगे 2 बंदे को लेके आए, वो 2 बंदे मिलकर 4 को लेके आए, 4 को 8 बंदे, 8 से 16, 16 से 32, सिर्फ एक चीज, और आप लोग उसके अंदर स्टक आउट होते जाते हैं। ये होती है MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग। इट मीन्स कि जब आपको इसके अंदर बंदे ऐड करने होते हैं, आपके पास प्रोडक्ट के नाम पे कुछ भी नहीं होता, ना ही कोई स्किल, ना ही कोई टीम, ना ही कोई ऐसी चीज़ जो आपको पैसिव इनकम प्रोवाइड कर सके। ये होता है MLM।
जो कि बिल्कुल इलीगल और नाजायज़ है। अब करते हैं एनएलएम के बारे में बात। नेटवर्क लिमिटेड मार्केट, जहां नेटवर्क और लिमिटेड का लफ्ज़ आ गया, आपको यही समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे कोई बात होने वाली है किसी प्रोडक्ट किसी नीश लेवल के ऊपर। आपके इट मीन्स कि आपको प्रोडक्ट दिया जाता है। प्रोडक्ट हर किस ये नहीं होता कि आपको कोई बर्तन दे दिए गए हैं, आपको किसी किसी मेडिसिन दे दी गई। प्रोडक्ट हर उस चीज़ को कहते हैं जो डिजिटली तौर पर सेल होती है। अगर आपको लगता है कि सेल्फ क्यों करना है, हमको ये सेगमेंट वर्क काट ले, तो मैं आपको क्लियर आउट करता चलूँ कि दुनिया में बिल्कुल भी कोई ऐसे काम नहीं है जिसके अंदर बिना खरीदे मिलियनर पा जाए। ये चीज़ इम्पॉसिबल है। अगर कोई बंदा कार्ड है तो मुझे बताएं, अगर एक फाइवर के ऊपर काम करने वाला भी बंदा है तो वो जाके अपनी सर्विसेज सेल करता है। अपना प्रोडक्ट उसका क्या है कि उसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, उसका प्रोडक्ट क्या है उसे कंटेंट राइटिंग आती है, उसका प्रोडक्ट क्या है उसे जो है मार्केटिंग आती है, उसका प्रोडक्ट क्या है कि उसे वेब डेवलपमेंट आती है, उसका प्रोडक्ट है जो चीज़ वो सेल कर रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही एनएलएफ के अंदर आपको हम एक ऐसी स्किल सिखाते हैं जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड होती है, और फिर उसमें आपको स्टूडेंट पढ़ते हैं। इवन उस स्टूडेंट्स कंपनी के अंदर हमारी ही अपनी कम्युनिटी के अंदर अप्लाई कर रही होती है, और हमने उन्हें आपके हैंड ओवर करना होता है कि आपने हमसे सीखें, अब आपको हम ये स्टूडेंट्स देते हैं, आप इन्हें सिखाएं। फॉर एग्जाम्पल डेली बेस पे अगर हमारे पास 1000 बंदा इनरोल हो रहा है तो हम इतने अमीर स्टूडेंट्स नहीं रखते कि वो 1000 बंदे को एक दिन में गाइड कर सके। उसके बदले हम आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप हमारे बिजनेस का पार्ट बने। हम डेली बेस पे अगर आपको 10 स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, इट मीन्स कि आपको हम मंथली 300+ स्टूडेंट्स प्रोवाइड करेंगे, और वैसे अगर अच्छे से 30 को भी सिखा लेते हैं तो ऑलमोस्ट आप 5 डिजिट में अर्निंग कर लेंगे, जो कि अराउंड अबाउट 70,000+ हो जाती है। ऑल्सो के अपने सेशन को अभी तक कंप्लीट देखा होगा और आपने अपना कोड भी फाइंड कर लिया होगा। ये कोड आपने जाके अपनी अपलाइन जिसने आपको ये सेशन प्रोवाइड किया है उसे आपने प्रोवाइड करना है ताकि वो नेक्स्ट सेशन आपको प्रोवाइड कर सके। उसके अलावा आपने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने पहला सेशन देख लिया तो आप जाके कहेंगे ट्रैक्ट अब हमें बिजनेस में ले लें या फिर हमें जो है वर्क के अंदर ऐड कर लें, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अगर आप एक सेकंड क्लास के बच्चे को कहें कि आप अलजबरा करना शुरू कर दो या मैथमेटिक के टफ क्वेश्चंस जो हैं हेक्सा बीटा वाले स्टार्ट कर दो, तो कोई भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके लिए उससे पहले 8वीं में जाना पड़ेगा, 10वीं में जाना पड़ेगा, 11वीं लेवल को अचीव करना पड़ता है। दूसरी के बाद तीसरी आती है, डायरेक्ट दूसरी से बच्चा चौथी में नहीं जाता, ना ही छठी में चले जाता है, उसको वो सिलेबस पहले कवर करना पड़ता है। एग्जैक्टली इसी तरीके के साथ आपने पहला सेशन देखा है, अब आपने इसका जो कोड फाइंड किया अपने अपलाइन को देना है, उसके बाद वो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू करवाएगा ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि आपने ये सेशन को कंप्लीट अच्छे से वॉच आउट कर के बाद अगर आप उस इंटरव्यू के अंदर क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको सेकंड सेशन प्रोवाइड किया जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जो स्किल्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ों के बारे में मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। कौन यही चीज़ें डिजिटल के ऊपर भी बेची जा रही हैं कि मार्केटिंग कैसे करनी, मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, आपने इनरोल कैसे होना है, और यही चीज़ें जो है लर्न एंड वर्न, ये इंडियन एक एप्लीकेशन है जो कि बहुत ही हाई रेटेड है, उसके ऊपर सेल की जा रही है एक पेड कोर्स की सूरत में। और यही चीज़ है जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स आपको बेचते हुए नजर आएंगे, लेकिन मैं ये सब का स्किल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जब एक ताकि आप लोग ग्रो करें, आगे बढ़ें और इस सेशन को देख के कुछ नया सीखिए। अगर आपको इसके बदले में ये वीडियो अच्छी लगती है तो फाइनली आप इस सेशनल वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो हमारे बिजनेस का एक पार्ट बनना चाहते हैं, और फाइनली एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें पता चलता रहे कि आप किस टाइप की वीडियो चाहते हैं। जज़ाकल्लाह।